अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार महेश कुमार शर्मा ने सरस डेयरी में एमडी का पदभार ग्रहण किया है। एमडी महेश कुमार शर्मा ने अलवर न्यूज़ को बताया कि आगे की रणनीति बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने की होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ठेकेदार के अधीन कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। उन्हें सुझाव है कि वे राजनीति डेयरी परिसर से बाहर करें तो यह बेहतर होगा। एमडी शर्मा ने बताया कि वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे कर्मचारी ठेकेदार के अधीन हैं और उनका वेतन ठेकेदार ही बढ़ाएगा। पूर्व में धरना देकर ज्ञापन दिया गया था, उसे आगे भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश हैं कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं लेकिन उनकी आयु 58 या 60 वर्ष की है, उन्हें 65 वर्ष तक कार्य पर रखा जा सकता है। उसी के तहत उनके अनुभव के आधार पर उन्हें रखा जा रहा है। हम आज आए हैं सरस डेयरी कार्यालय में, जहां पर कि अभी नए एमडी पद पर जो आए हैं महेश शर्मा जी, उनसे हम मुलाकात करेंगे अभी और जानेंगे कि उनके आगे की रूपरेखा और रणनीति किस प्रकार रहेगी। क्योंकि हर संभव प्रयास एक जो एमडी का होता है वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो सिर्फ सुधार और बढ़ावा का रहता है। पूर्व में क्या हुआ इसकी जानकारी तो सबको होगी, लेकिन आगे की रूपरेखा क्या है ये हम उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके की उनकी आगे की रणनीति रहेगी। जी सर, सबसे सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे की जो आपकी सरस डेयरी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो आपका विचार है, रूपरेखा, वो किस प्रकार की रहेगी? रूपरेखा सीधी है, किसानों की संस्था है और किसानों की संस्था के लिए हम उनको अच्छा रेट देंगे, साथ में प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे। समय समय पे उनकी आवश्यकता के हिसाब से रेट उनके रिवाइज करेंगे, प्रोक्योरमेंट के प्राइस, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। एक विषय रहता है हर बार कि सरस डेयरी में जो एक कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर या कहें यहाँ की कुछ कमियों की वजह से इस पर कभी ना कभी किसी न किसी तरह का आरोप हमेशा लगता आया है, तो उसमें कितना सुधार करेंगे आप आम जनता के लिए भी और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए? अगर कोई कमी ऑब्जर्व हुई है तो उसको बिल्कुल डेफिनेटली हम उसका ठीक करने का प्रयास करेंगे और कस्टमर और लोग हैं जो प्रसन्न रहें इस संबंध में। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे चैनल के माध्यम से भी खबर चली थी और समस्त मीडिया के माध्यम से भी खबर चली थी, कुछ लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और विरोध भी किया था वेतन की मांग को लेकर। उनका जो डीए है जो नहीं बढ़ पा रहा है, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो एक्चुअली वेतन का सिलसिला ऐसे नहीं है कि एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ठेकेदार के थ्रू काम करती है, संस्था के रोल पे नहीं है। और संस्था पे रोल पे नहीं, चूँकि लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने डेयरियों में अपॉइंटमेंट शुरू किए हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो उनकी मेन मांग ये थी कि हमें उसमें या तो बोनस अंक दिए जाते या कोई एक्सपीरियंस का उसमें रखा जाता। चूँकि वो दोनों चीज़ें नहीं थी तो उसका उन्होंने विरोध ज्ञापन दिया था, जो राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है आरसीडीएफ के माध्यम से। सरस डेयरी के ही कुछ लोगों का मानना है, उन्होंने या कह सकते हैं कि इस तरीके का एक आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो पूर्व में जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उन्हें ही दोबारा से रूपरेखा के रूप में ले लिया जाता है और उन्हीं को काम पर लगा दिया जाता है। नए लोगों को उसका शायद श्रेय या वो कहें कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो राज्य सरकार का आदेश है, 65 वर्ष तक जो कर्मचारी है वो सेवा दे सकता है, वो संविदा के ऊपर आता है, उसी के तहत हम रखते हैं। चूँकि उनका एक्सपीरियंस 35 से 40 साल का होता है और उनके चूँकि अभी नए ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं हुए हैं तो उनकी सेवाएं तो लेनी पड़ेंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं संस्था के लिए वो लोग। एक नया विचार, नया उद्देश्य है जो आप आमजन के बीच में रखना चाहेंगे अभी के लिए? नया विचार यही है, अभी सरकार की एक पॉलिसी आई है जिसके अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जिसमें अभी बूथ स्थापित किए जाने हैं पूरे ज़िले में और करीबन अभी 350 बूथ स्थापित होंगे विभिन्न स्थानों पर। तो उसकी अभी वो प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो गई तो उनके बाद उनका आवंटन किया जाएगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है और पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ में नए एमडी सरस डेयरी के, जिन्होंने कि बताया कि काफ़ी उनका अच्छा विचार है और वो हर तरीके से हर प्रकार का सोच रख रहे हैं, युवाओं के लिए भी, रोजगार के लिए भी। और जो वेतन की जो बात है उन्होंने वो भी बताई कि किस तरीके से जो उनको रूपरेखा है उसकी नहीं मिल पा रही है, उसका कारण वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और जिसका कि सीधा खामियाजा जो ठेकेदार है या कमियां कह सकते हैं वो ठेकेदार की होती है। मैं कौशल शर्मा, अलवर न्यूज।